और सबसे पहले बड़ी खबर, इंश्योरेंस बिल पर सहमति बनाने के लिए कल एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस मामले पर खबर थी कि अब तक विरोध में बैठी कांग्रेस भी बिल का समर्थन दे सकती है। एनसीपी पहले ही बिल को लाने पर अपनी सहमति जता चुकी है। बाकी पार्टियां और लेफ्ट इंश्योरेंस संशोधन बिल के खिलाफ हैं और खबर है कि गुरुवार को सरकार बिल राज्यसभा में पेश करेगी और कांग्रेस के समर्थन के बाद इसे पास कराया जा सकता है। अब इंश्योरेंस एफडीआई नियमों में मामूली फेरबदल संभव है, जिसमें एफडीआई और एफआईआई सीमा तय की जा सकती है। सरकार 49% एफडीआई कह रही है, जबकि कांग्रेस 26% एफडीआई और 23% एफआईआई रूट चाहती है। तो ऑल पार्टी मीट है एक और, जिसमें इस पर सहमति बनाई जा सकती है। सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक और बुलाई है। इससे पहले सर्वदलीय बैठक में कोई हल नहीं निकला था, लेकिन कल 9:30 बजे एक और मीटिंग होनी है। कल एक और ऑल पार्टी मीट होगी और सरकार चाहती है कि इसी सत्र में यह बिल पास हो और इसलिए कहीं ना कहीं उस ऑल पार्टी मीट में इस पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। और बिग एजेंडा में आज हम बात भी इसी की कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने डिफेंस और बीमा सेक्टर में विदेशी निवेश सीमा 49% करने के फैसले से सरकार ने निवेशकों को संदेश देने की कोशिश की थी, लेकिन विदेशी निवेश के तरीके पर विपक्ष की आपत्तियों के बाद सरकार ने बिल पेश नहीं किया। बीमा बिल पर ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार ने संकेत दिया है कि वो अपने रुख पर सख्त है और आज के बिग एजेंडा में हम इंश्योरेंस बिल पॉलिटिक्स पर तो बात करेंगे ही, साथ ही ये भी देखेंगे कि नए इंश्योरेंस बिल में आपके लिए क्या है खास। अपने पहले बड़े वित्तीय विधेयक पर मोदी सरकार को लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। इंश्योरेंस बिल पर मोदी सरकार और कांग्रेस के बीच ठन गई है। कांग्रेस समेत 9 पार्टियों ने राज्यसभा सभापति को नोटिस देकर इंश्योरेंस बिल को सिलेक्ट कमेटी को देने की मांग की है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू और लेफ्ट पार्टियों के साथ यूपीए के दूसरे सहयोगी यानी एसपी, बीएसपी और डीएमके बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजना चाहते हैं। बिल पर सहमति बनाने के लिए बुलाई मीटिंग में सरकार ने साफ कर दिया कि बिल सिलेक्ट कमेटी को नहीं जाएगा। सिलेक्ट कमेटी किसी विधेयक के लिए अलग से बनाई जाती है और तय वक्त में रिपोर्ट देती है। जितना आप एफडीआई को बढ़ाओगे अपने बीमा क्षेत्र में, उतना ही ज्यादा देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी भर की बचत जो है वो उनके हाथ में रहेगी, जो वो इस्तेमाल करेंगे दुनिया के किसी भी कोने पे अपने मुनाफे बढ़ाने के लिए। बीमा संबंधी जो बिल है, पहले कांग्रेस सरकार के समय जो बिल आया था वही बिल है। सवाल ये उठता है कि अगर ये कांग्रेस का ही बिल है तो फिर बीजेपी क्यों विरोध कर रही थी और अब कांग्रेस को क्या आपत्ति है। इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2014 में विवाद शुरू हुआ कंपोजिट कैप पर, यानी विदेशी निवेश के तरीके पर। 49% कंपोजिट स्कीम लिमिट के 3 मायने हैं। पहला, 49% एफडीआई यानी विदेशी कंपनी को 49% हिस्सा खरीदने की छूट। दूसरा है 26% एफडीआई और बाकी 23% एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के जरिए, जिसमें एफआईआई और क्यूएफआई शामिल हैं। तीसरा है कि 49% एफपीआई, लेकिन इस तरह का निवेश लॉक इन पीरियड न होने से लंबे वक्त में परेशानी खड़ा कर सकता है। विपक्ष की मांग है कि कंपोजिट कैप को साफ साफ परिभाषित किया जाए। 2004 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट और केपी नरसिंहन कमेटी रिपोर्ट की सिफारिशों पर दिसंबर 2008 में इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल पेश किया गया था। वित्त पर बनी स्थायी समिति के पास बिल गया, लेकिन लोकसभा भंग होने से 15वीं लोकसभा में 2009 में वित्त पर स्थायी समिति को भेजा गया, जिसने कई बदलाव सुझाए थे। इंश्योरेंस में एफडीआई का मामला लगातार उलझता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जिस तरह से दबाव बना रही है उसके बाद ज्वाइंट सेशन बुलाने की नौबत न आने पाए। लेकिन एक तरह से माना जा सकता है कि ठीक सिचुएशन वैसे ही है जैसे 2002 में वाजपेयी सरकार के समय पोटा मामले में हुआ था और ऐसा माना जा रहा है कि राज्यसभा में अगर इंश्योरेंस बिल डिफीट होता है तो ज्वाइंट सेशन बुलाना पड़ सकता है। वैसे नए इंश्योरेंस बिल में करीब 97 बदलाव किए गए हैं, जिसमें सबसे अहम IRDA को ज्यादा अधिकार शामिल है। ग्राहकों को मिस सेलिंग की जिम्मेदारी बीमा कंपनी की होगी और 1 करोड़ तक जुर्माना रखा गया है। बीमा कंपनियों को सारा डेटा डिजिटल फॉर्मेट में रखना होगा और कमीशन देकर बीमा बेचने वाले एजेंटों को 10 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकेगा। बीमा सेक्टर में एफडीआई लिमिट बढ़ाने को मोदी सरकार निवेशकों के बीच माहौल सुधार के रूप में पेश कर रही है और बीमा विधेयक पर ऑल पार्टी मीटिंग के जरिए इंश्योरेंस बिल को सरकार पॉलिटिक्स से निकालना चाहती है। दीपू राय, जी मीडिया, दिल्ली।
तो आखिर दिक्कत कहां आ रही है और इस बिल में आम आदमी के लिए यानी आपके लिए क्या कुछ खास है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही खास पैनल है। इस वक्त मेरे साथ जय नारायण व्यास हैं, आप हैं बीजेपी लीडर हैं, दीपक अमीन है स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, अतुल अंजान है मेरे साथ इस वक्त सीपीआई के लीडर, और याशीष दहिया भी हैं मेरे साथ पॉलिसी बाजार के सीईओ। इन सभी मेहमानों से हम ये बात करने की और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिक्कत कहां आ रही है। सबसे पहले आपके पास आऊंगा दीपक अमीन। कांग्रेस इस बिल का पुरजोर विरोध कर रही है, जबकि 2008 में खुद कांग्रेस इस बिल को लेकर आई थी। दो सवाल है मेरे शुरू में आपसे, दिक्कत कहां है, और खबर यह है कि शायद कांग्रेस किसी मुद्दे पर सहमत हुई है, अगर हुई है तो उसके बारे में ही बताएं। दीपक जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? लग रहा दीपक जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही। मैं जयनारायण व्यास जी के पास जाना चाहूंगा। जयनारायण व्यास जी, आपसे जानना चाहूंगा, बीजेपी आखिर क्यों नहीं इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजने के मूड में है? आखिर ऐसा क्या है? कांग्रेस कह रही है कि इसको एक बार सेलेक्ट कमेटी में भेजिए और फिर मानसून सेशन में ले आइएगा। क्यों बीजेपी इस पर बिल्कुल अड़ी हुई है? देखिए, ये मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने जब से बिल को हाथ में लिया तब से काफी चर्चाएं इस पे हो चुकी है। ऐसी कोई बात नहीं है जो राज्यसभा में चर्चा न हो सके, या अगर उस पर कोई सुझाव है तो सुझाव ख्याल में न लिया जाए। अब सिलेक्ट कमेटी में एक बार गया, वित्त मंत्रालय वित्त कमेटी ने इस पे सुझाव दिए हैं। अगर उसमें भी कुछ संशोधन के लिए अवकाश है तो ये मुद्दे इसके चर्चा के दरमियान पारित करने के पहले बिल्कुल उस पर चर्चा हो सकती है। और अभी सिलेक्ट कमेटी में भेजने की बात आप कर रहे हैं? जब आप ले आए तो सरकार तो कंटिन्यूम में काम करती है। आप जब ले आए तब इसमें कोई सिलेक्ट कमेटी वाली बात नहीं थी। तो आज आप सिलेक्ट कमेटी की बात क्या लगता है, बीजेपी को क्या लगता है कि आखिर कांग्रेस का ये स्टैंड क्यों है? देखिए, मैं मानता हूं कि सिर्फ न सिर्फ राजनीति से प्रेरित ये इनका अभी जो भी है कंसिडरेशन, कुछ कहीं और तकलीफ है, कहीं और वो तकलीफ निकालना चाह रहे हैं। इसको छोड़ के मैं नहीं मानता कि इसमें कोई वाजिब कारण है जो राज्यसभा में या लोकसभा में चर्चा न हो सके और जिस पर संशोधन करके अगर कहीं विरोध किया जा रहा है यहाँ पर और कुछ भी नहीं, उनके पास कॉन्क्रीट कुछ भी नहीं है। मेरे साथ अतुल अंजान भी हैं। अतुल अंजान जी, आपसे जानना चाहूंगा, आखिर क्यों आप भी विरोध में इस बिल के, आखिर क्यों? कांग्रेस की जब सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, तब भी हमने विरोध किया था। और मैं ये बता दूं, तब भारतीय जनता पार्टी भी इस बिल का विरोध कर रही थी, इंश्योरेंस के सेक्टर को खोलने के लिए। और इस सवाल के ऊपर 5 बार भारत बंद हुआ है और 5 बार भारतीय जनता पार्टी, बीएमएस, भारतीय मजदूर संघ, स्वदेशी जागरण मंच, ये सब लोग साथ में थे। आज पता नहीं क्या होगा। अगर ये कह रहे हैं कि सरकार कंटिन्यूएशन में ही काम करती है, तो मान्यवर विद्वत जन, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 संसद से पास हो गया है। अब आप उसमें संशोधन क्यों करने जा रहे हैं? कंटिन्यूएशन में रहिए ना। ये आपका ये डिक्टेशन, जब सरकार दिक्कत क्या है अतुल अंजान जी? दिक्कत क्या है? तो विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को नहीं, आपको मैं बता रहा हूं, सुनिए जी। हम दुनिया में जिन जगहों पर, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण लेकर अमेरिका का कहा जाता है, प्रत्येक दिन एक इंश्योरेंस कंपनी अरबों खरबों डॉलर लेकर के लूट कर चली जाती है। अच्छा। इस देश के अंदर भी प्राइवेट जितने लोगों को लाया गया है वो आईआरडीए के तमाम कानूनों का उल्लंघन करती है और तमाम अपने बीमा धारकों को धोखा देती है। और देश के अंदर एक बात सुनिए, जो सरकारी बीमा क्षेत्र है उससे जो पैसा आता है वो प्लानिंग कमीशन में जाता है। देश में जितने भी शहरों में और गांव में पानी के ओवरहेड टैंक है जिस पर लिखा है जल ही जीवन है, वो जनरल इंश्योरेंस के पैसे से आता है। 1,80,000 करोड़ रुपया इस काम में लगता है। कोई देगा देश में कॉर्पोरेट घराना? नहीं, कांग्रेस भी शायद इसी मुद्दे पर विरोध कर रही थी अतुल अंजान जी, लेकिन अब खबर है कि कांग्रेस और बीजेपी में कहीं ना कहीं कोई सहमति बनी है, जो सूत्र बता रहे हैं। दीपक अमीन हमारे साथ हैं। दीपक अमीन, आपसे जानना चाहेंगे। चूल्हे के भाड़ में जी, हमें कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, हमें बात आपको लेने देने की नहीं है, बात है देश के लेने देने की, बात है संसद के लेने देने की। अगर राज्यसभा में कांग्रेस कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर आती है तो कहीं ना कहीं ये बिल पास होता दिख रहा है। नहीं है, कांग्रेस की क्या बात कर रहे हैं आप? वहां तो हो गया तय कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दो साल तक के बाहर भेजो।
आपकी दीपक अमीन, अतुल अंजान कह रहे हैं तय हो गया। हालांकि हम उस मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात इंश्योरेंस बिल की कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई बीजेपी और कांग्रेस में इस मुद्दे पर कोई सहमति बनी है, और क्या वाकई कांग्रेस अब बीजेपी का साथ देने जा रही जैसा कि सोर्स कह रहे हैं, और नहीं देगी तो क्यों नहीं देगी? गौरव, ये जो विषय है इंश्योरेंस बिल का, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गंभीर है। ये हमारे देश के करोड़ों लोगों की बचत की बात है। ये बिल जो कांग्रेस पार्टी लाई थी, इसी बिल का विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया था। इनको 5 साल के लिए कोई जल्दी नहीं थी, इनको देश की कोई चिंता नहीं थी, इनके देश के लोगों नहीं सर, 2008 में आप भी लाए थे। अब अचानक इनको 2 महीने में ये 97 संशोधन लाके इनको 2 महीने में इसे पारित करना है। इनको क्या जल्दी है? हम ये कह रहे हैं कि इन्होंने इस बिल में काफी गंभीर परिवर्तन इंट्रोड्यूस किए हैं, तो इसको सिलेक्ट कमेटी में जाना चाहिए, सर्वसम्मति बननी चाहिए, इस पे चर्चा नहीं। जब वो कह रहे हैं कि आप बताइए, इसमें राज्यसभा में चर्चा करने को तैयार हैं, जब आप अमेंडमेंट बताइए हम करने को तैयार हैं, या तो इसको आप मत पास कराइए या तो पास कराइए, सेलेक्ट कमेटी नहीं भेज रही सरकार। देखिए गौरव, ऐसा है कि ये संसद है, ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की प्रोसेस होती है। आप ऐसे 2 व्यक्ति टेबल के आमने सामने बैठ के इस प्रकार के गंभीर बिल को ऐसे ही संशोधन करके पारित नहीं कर सकते। संसद में तो बात कही जा रही है, संसद में तो लगातार बीजेपी इस बात को कह रही है, और कहाँ कह रही है? हम कह रहे हैं कि ये विषय बहुत गंभीर है। हाँ। जब आपके यशवंत सिन्हा में जब चेयरमैन थे स्टैंडिंग कमेटी के, जी 2008 से लेके 2011 3 साल लगाए उन्होंने इस बिल के ऊपर डिस्कशन करने के लिए, इस बिल पे विचार विमर्श करने के लिए। अच्छा ठीक। अब आप वही बिल को 2 महीने में बिना चर्चा, बिना स्टैंडिंग कमेटी ये बात पॉलिटिक्स की हो रही है। ये बात पॉलिटिक्स की। किसके दबाव में आ रहे हैं आप? क्यों प्रेशर में हैं? ये बात भी पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर एक और है, आम आदमी से जुड़ता है। अतुल अंजान, मैं आ रहा हूँ आपके पास। एक पॉइंट जो बहुत खास है उसकी बात कर लेते हैं, आम आदमी का पॉइंट कीजिए ना। आशीष दहिया, मैं आपको लाना चाहूंगा इस बीच चर्चा में। तो पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे हैं कि आखिर संसद में या राज्यसभा में बिल क्यों नहीं पास हो रहा, और कांग्रेस या दूसरी पार्टियों का क्या स्टैंड है। मेरा सवाल आपसे है, बहुत खास सवाल यह है कि आखिर जितनी बहस हो रही है इसमें आम आदमी का क्या फायदा है? अगर ये बिल पास होता है तो इससे देश के आम आदमी को क्या मिलेगा? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। देखिए, जो आम आदमी के लिए जो प्रोडक्ट में इनोवेशन चाहिए, जो इंश्योरेंस को एक्सपैंड करना है इस देश में, तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट आपका इस समय जो भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, आपके नॉन गवर्नमेंट डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, वो बहुत स्ट्रेन्ड हैं। हर एक कंपनी में दिखाई दे रहा है वो, और इसके लिए आपको एफडीआई काफी जरूरी है। अगर आपको एफडीआई के साथ आपको ना सिर्फ पैसा मिलता है, पर उन कंपनीज की एक्सपर्टीज भी मिलती है। अगर ये लगता है कि उन कंपनीज में कोई एक्सपर्टीज नहीं है और हमें एफडीआई नहीं चाहिए, तो फिर प्राइवेट कंपनीज को लाइसेंस देने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर हमें लाइसेंस दिए हैं उन्हें, तो उन्हें इन्वेस्टमेंट करने का और आगे बढ़ने का हमें रास्ता। लेकिन अतुल अंजान और दूसरी पार्टियां जो कह रही हैं क्यों आएंगे, लूटेंगे और भाग जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो फिर लाइसेंस ही मत दीजिए ना उन्हें। हाँ। लाइसेंस दीजिए ही मत, फिर लाइसेंस दिए ही क्यों है? अगर उनको यहां पर लाकर उन्हें ऐसी सिचुएशन में लाना था कि ना तो उनके डोमेस्टिक इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते, हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत काफी है। नहीं सर, आ रहा हूं आपके पास। आशीष दहिया, आम आदमी को बिल पे अगर आ जाता है, अगर मानिए एफडीआई का ये बिल पास हो जाता है, तो फिर 3 दिन लगाते हैं, पास हो जाता है, तो फिर आम आदमी को क्या मिलेगा? मुझे बुलेट पॉइंट्स में समझाइए क्या मिलेगा। सबसे पहली बात, आपका जो मिस सेलिंग होती है, मिस सेलिंग में पहली बार डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ब्लेम जा रहा है, और 1 करोड़ रुपीज तक का फाइन हो सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हिंदुस्तान में मिस सेलिंग बहुत ज्यादा प्रचलित है। मैं ये नहीं कहता बाकी दुनिया में नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत प्रचलित है। ठीक है। हमारा इंश्योरेंस सेक्टर इसीलिए ग्रो नहीं कर पा रहा क्योंकि हमें मिस सेलिंग हो रही है। फ्रॉड से बचेगा आदमी फ्रॉड से कम उसके पास रास्ता है कि वो कंप्लेन कर सकता है। 1 करोड़ काफी बड़ा अमाउंट है। अगर ये इस तरह से कस्टमर्स करने लग गए तो काफी फर्क आएगा। दूसरी बात, जो कंपनीज आज फंसी हुई है कि ना उनके पास फॉरेन इन्वेस्टर है, ना डोमेस्टिक इन्वेस्टर पैसा डाल पाता है। इंश्योरेंस एक 8-10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन का प्रोडक्ट है, एकदम से इसमें पैसा नहीं बनता है। तो उनको इन्वेस्टमेंट करने का तरीका मिल जाएगा। मेरे हिसाब से लेफ्ट को छोड़ के बाकी दोनों पार्टीज यही चाहती हैं कि ये एफडीआई हो, लेकिन पिछले 5 साल से जब भी कोई पावर में आता है तो वो इसे करने की कोशिश करता है, दूसरा आदमी उसे नहीं होने देता। ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स हो रही है यहाँ पर, जबकि जब सरकार में होते हैं तो उस बिल को लाते हैं, और जब सरकार में नहीं होते तो उस बिल का विरोध करते हैं। लेकिन जैसा कि आशीष दहिया ने कहा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप अतुल अंजान, क्या आप नहीं चाहते कि देश के आम आदमी का फायदा हो? क्या आप नहीं चाहते जो उसके साथ मिस सेलिंग हो रही है उससे उसको फायदा हो? और क्या आप नहीं चाहते कि देश के आम आदमी को 3-4 पॉइंट और जोड़ना चाहता हूं। जी बोलिए जयनारायण जी। मैं इनके साथ 3-4 पॉइंट मुद्दे और जोड़ना चाहता हूं। जी।
जोड़िए जो दया जी कह रहे थे उनके साथ मैं ये मुद्दे जोड़ना चाहूंगा जी, ताकि बहस वो पूर्णतः एक तरीके से होलिस्टिक हो सके। एक तो आप अपनी डोमेस्टिक सेक्टर की अपनी जो कंपनियां LIC जैसी भी देखिए, वो लंदन में जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफर करती है, यहाँ मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, नहीं ऑफर करती। एक मुद्दा है। तो ये मोनोपोलिस्ट हटने से इनको भी वो फर्ज पड़ेगी कि जो इंस्ट्रूमेंट्स बाहर वो ऑफर कर रहे हैं वो यहाँ भी सामान्य जन और सामान्य व्यवसायों के लिए और लोगों को उपलब्ध हो। दूसरी बात यह है, अतुल अंजान जी को मैं कहना चाहूंगा, आपको मालूम है आज भी ये इस देश में या तो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के कवर के नीचे या क्लैंडस्टाइनली इस देश में फॉरेन FDI 50% से ज्यादा हिस्सा कंट्रोल करके आज भी कार्यरत है। उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो उनके बोर्ड को नहीं जिम्मेवार है, वो जिन कंपनी ने उनको मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसको फॉरेन बॉसेस को जिम्मेवार है। तो आज भी ये व्यवस्था क्लैंडस्टाइनली चल रही है। आप ये क्यों नहीं समझते कि आज भी ये जो दीपक अमीन वो व्यवस्था से आप आशीष दहिया का बात कर रहे हैं। जी मैं पूछता हूँ दीपक अमीन, एक पॉइंट आशीष दहिया का और एक पॉइंट जयनारायण व्यास का। ये जो बात कर रहे हैं, एक मुद्दा और गौरव, जल्दी एक मुद्दा बहुत मैं अंजान जी के ध्यान पे रखना चाहूंगा। हाँ। जन सामान्य के लिए आज इस देश में 60 मिलियन हाउसेज की शॉर्टेज है। हाँ। HDFC 5% घरों को भी नहीं फाइनेंस कर सकती। हाँ। आप अगर बाहर से पैसा लाना चाहते हैं तो इंश्योरेंस कवर उपलब्ध नहीं है। तो बाहर की जो निवेशक हैं वो हाउसिंग में पैसा इसलिए नहीं लगा पाते कि इसके लिए बड़ी हाउसिंग योजनाओं के लिए और इसके लिए सर समय कम है, मुझे पूछना है दीपक अमीन से। आपने अच्छे पॉइंट रखे और इनका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। दीपक अमीन, एक पॉइंट आशीष दहिया का कि मिस सेलिंग फ्रॉड जिससे आम आदमी बचेगा। दूसरा पॉइंट जो कि एक लार्जर पॉइंट रख रहे हैं यहाँ पर जयनारायण व्यास, क्या कांग्रेस इन पॉइंट्स पर वाकई विचार नहीं कर रही है? देखिए गौरव, मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस बिल का विरोध नहीं कर रही है, कतई नहीं। फिर क्या कर रही है सर? फिर क्या चाहती है? लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रधानमंत्री ने 2013 में ट्वीट किया कि 49% FDI आप इंश्योरेंस में ला रहे हो तो इस देश को बेच रहे हो, जिस NDA सरकार के पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जो जिस कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने 49% का विरोध किया। 5 साल के लिए इन्होंने डिले किया इस बिल को। अब ये इसमें संशोधन लाके अचानक 2 महीने में क्यों पास करना चाहते हैं? इस पे विचार विमर्श, इस पे बातचीत। ये भी एक सवाल है, आखिर इतनी जल्दी क्यों है? आखिर इतनी जल्दी में क्यों है सरकार? जो कांग्रेस की मांग है क्या उस पर विचार नहीं किया जा सकता? और अगर विचार किया जा रहा है तो किस तरह विचार किया जा रहा है? ये सवाल भी मैं पूछूंगा अपने बीजेपी के जो गेस्ट हैं उनसे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। चर्चा जारी है। इंश्योरेंस बिल पर पॉलिटिक्स तो बहुत हो रही है, लेकिन इस पॉलिटिक्स के बीच जी बिजनेस आपको बता रहा है कि अगर ये इंश्योरेंस बिल पास होता है तो आम आदमी को इससे क्या मिलेगा। देखते रहिए, बहुत ही खास चर्चा जारी है बिग एजेंडा। बिग एजेंडा में हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस बिल पर होने वाली पॉलिटिक्स की। 4 खास मेहमान मेरे साथ हैं। अतुल अंजान, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ब्रेक पर जाने से पहले शायद आपसे संपर्क कट गया था। यहां पर 2 पॉइंट सामने आए हैं। एक पॉइंट आया है यहां पर आशीष दहिया का, वो कह रहे हैं यहां पर कि अगर FDI का ये बिल पास होता है तो आम आदमी को बहुत फायदे होंगे। जो मिस सेलिंग है उससे फायदा होगा, फ्रॉड से फायदा होगा। वो कह रहे हैं कंपटीशन बढ़ेगा, लोगों को सस्ता बीमा मिलेगा और कहीं ना कहीं नए इनोवेशन आएंगे इस मार्केट में। क्या ये सब पॉइंट आप नहीं सोच रहे हैं और क्या आप बिना सोचे समझे इस बिल का विरोध कर रहे हैं? क्या हम देश विरोधी हैं? क्या हम देश की जनता की बात नहीं समझते? इस देश के अंदर विशाल बहुमत जो हाशिए पर पड़ा हुआ है, जिसकी रोजाना की आमदनी प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता के हिसाब से 83 करोड़ 65 लाख लोगों की भारत सरकार के कमीशन के हिसाब से 20 रुपए रोज है, क्या उनके बारे में चिंतित नहीं है? लेकिन एक बात आपसे कहना चाहिए, इस देश के अंदर 10 साल से प्राइवेट चिट फंड थे, 5 लाख करोड़ रुपया लूट कर चले गए। क्या रोक पाई उनको चिट फंड कंपनियां? क्या RBI रोक पाई? क्या IRDA रोक पाई? IRDA आज पिछले 10 साल से यहां इस देश के अंदर 7 साल से काम कर रही है। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का जो सोशल ऑब्लिगेशन है, जो सामाजिक काम है, क्या गांव में वो जाते हैं खेतों की बीमा करने के लिए? वो वृद्ध लोगों का बीमा करेंगे?
वो गांव के अंदर क्या कहते हैं इन जानवरों का करेंगे। हालत तो ये हो गई कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक आईसीआईसी लामबार्ड का एक बीमा हुआ पूरे प्रदेश के किसानों का कि जो भी किसान जरा भी जमीन रखेगा तो अगर वो मरता है तो उसे 1 लाख देना होगा। वो कहते हैं कि सड़क पार क्यों कर रहे थे आदमी, पेड़ के नीचे क्यों बैठा था, पेड़ टूट गया और मर गया तो हम नहीं देंगे। ये सारे मुकदमे लंबित हैं। मिस्टर व्यास जवाब दीजिए इस बात का। सब प्राइवेट प्लेयर्स के सपोर्ट की कंपनी है, ये आईआरडीए नहीं है, ये कॉमन आदमी गरीब आदमी के विरोध। जनरल व्यास आप इस बात का जवाब दीजिए, फिर मैं आशीष भैया कुछ कहना चाहते हैं, उनके पास भी आऊंगा। कंपनी का जवाब दीजिए अतुल अंजान का। गौरव जी गौरव जी अंजान जी तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे देश हित का पूर्णतया उन्होंने ही ठेका ले रखा है जी। बाकी के जो लोग हैं उनको देश हित की कुछ पड़ी ही नहीं है, और देश हित के ठेके से प्रेरित अगर कोई लोग है तो वही लोग जो इस दिशा में अतुल जी जिनको रिप्रेजेंट करते हैं वो है। बात ये नहीं है, इनका मन खुला नहीं है, वो कंपटीशन नहीं चाहते हैं। जो जिस तरह से उन्होंने काम किया है उसमें कोई दखल नहीं चाहते हैं, हम सब और जिस तरह से वो बिल्कुल इनएफिशिएंटली काम कर रहे हैं, लेकिन इस बीच व्यवस्था में काम होता है उस तरह से काम कर रहे हैं, उसके वो आदी हो गए। उनको नहीं चाहिए कंपटीशन हो, इनको नहीं चाहिए संशोधन हो, इनको नहीं चाहिए आम आदमी के लिए मकान बने, उनको नहीं चाहिए। क्या आम आदमी के लिए मकान बनने के जमाने में नहीं वो भारत बंद किया, उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमने संशोधन किया, वो जो चाहते थे उस बिल में संशोधन किया, वो कह रहे हैं। मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ आपके पास। आशीष भैया कुछ कहना चाहते हैं इस बीच। आशीष, जैसा कि यहाँ पर अतुल अंजान कह रहे थे कि हमने देखा कि आईआरडीए भी है और किस तरह से लोगों को जब क्लेम देने की बात आती है तो अलग अलग तरह की बातें की जाती हैं। मैं आ रहा हूँ जी। अमेंडमेंट में एक और पॉइंट है जो शायद हम मिस कर रहे हैं कि अगर एक पॉलिसी 3 साल चल चुकी है तो उसके बाद कंपनी उसे किसी भी बेसिस पे रिजेक्ट नहीं कर सकती है, चाहे कस्टमर ने मिस स्टेटमेंट भी दिया हो तो उनके पास 3 साल हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है क्योंकि आज तक एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अगर आदमी के 5 साल हो चुके हैं तो पॉलिसी पे पेमेंट ना हो ये पॉसिबल था, इसके बाद ये पॉसिबल नहीं होगा। देखिए इसमें कंपटीशन 2 तरीके हैं, या तो हम क्लोज कर दें अपनी इकोनॉमी को और सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज रखें, और या हम ओपन करें और कंपटीशन आने दें। ये बड़ा पॉइंट है। मैं लास्ट मोमेंट पे है हम चर्चा में, हम यहाँ पर एक सबसे फाइनल कमेंट चाहता हूं। मैं आ रहा हूं तुलजी आपके पास। दीपक अमीन, मैं आपसे फाइनल कमेंट चाहता हूं, कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा आने वाले दिनों में? क्या कांग्रेस की मांग अगर मानी जाती तो क्या सरकार के साथ जाएगी? आपके फाइनल कमेंट बहुत ही कम शब्दों में। बिल्कुल, हम कह रहे हैं कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजना चाहिए। इसमें बहुत गंभीर इश्यूज हैं। नहीं, अगर मानते हैं इशू तो क्या राज्यसभा में सरकार का साथ देंगे? कैप है, एक विषय बहुत महत्वपूर्ण है। ये 49% का जो कैप है वो न केवल एफडीआई का है, लेकिन एफडीआई और एफआईआई दोनों का कंबाइंड कैप है जी। एफआईआई जैसे कि आप जानते हैं शॉर्ट टर्म पैसा होता है, इसके बहुत ही गंभीर सरकार शायद इसमें है। ठीक है, ये सब मुद्दे सिलेक्ट कमेटी में डिस्कस करने। जनरल व्यास आपके फाइनल कमेंट। कांग्रेस जो कह रही है ये इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? जब जनरल व्यास क्या इन मुद्दों को सिलेक्ट कमेटी में फाइनल कमेंट आपके? जब ट्वीट आज अगर 26% इक्विटी में कोई आसमान नहीं गिरा है तो ये मुद्दों से कोई आसमान नहीं गिरने वाला। कांग्रेस विरोध इसलिए कर रही है कि उनको विरोध करना है। चलिए, विरोध इसलिए करें क्योंकि विरोध करना है। और अतुल अंजान आप विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं? कांग्रेस का विरोध सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। देखिए 26% इंश्योरेंस में है, कोई परेशानी नहीं। आइए विदेशी, लाइए निवेश, देश का कंट्रोल 74% रहेगा हाथ में, और 49 करेंगे तो 49 से 51 में सिर्फ 2% का फर्क है, 2 कदम, और वो 2 कदम आगे आप बढ़ गए तो सारी की सारी दौलत विदेशी और निजी कंपनी बहुत ही कम शब्दों में 10 सेकंड में आपका 10 सेकंड आई थिंक हमें कॉम्पिटिशन चाहिएगा और उसके लिए आपको एफडीआई चाहिएगी, उसके बिना मतलब चाहिएगा। इंश्योरेंस बिल पे आगे जाना पड़ेगा। मैं बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया इस पैनल में शामिल होने वाले आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खास बात जो निकल कर आई कि आम आदमी के लिए बहुत कुछ है इसमें, अगर इस बिल पर ध्यान दिया जाए और पार्टियों को पार्टी लाइन से ऊपर उठकर कहीं ना कहीं आम आदमी की भी बात करनी पड़ेगी, तभी हम इस देश में आगे जा सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और इस चर्चा में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। जी बिजनेस पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार।